ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज ग्रहण दोष के ऊपर चर्चा लेकर के। ग्रहण दोष और शांति, उसकी पूजा जो है वो कराने से क्या फ़ायदा होता है, इस पर चर्चा लेकर के सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रहण दोष होता क्या है। कुंडली में ग्रहण दोष, जैसे ग्रहण लगता है, ग्रहण किसके किसके साथ लगता है? सूर्य के साथ और चंद्रमा के साथ। तो जब सूर्य या चंद्रमा आपकी कुंडली में राहु या केतु के साथ हों, जैसे सूर्य मान लीजिए राहु के साथ है या केतु के साथ है, और या राहु केतु के नक्षत्र में है, और यह तब अधिक और मजबूत हो जाता है जब राहु या केतु के साथ हो और उसके नक्षत्र में भी हो, और यह तब और अधिक मजबूत हो जाता है जब यह जैसे सूर्य राहु के साथ हो और केतु के नक्षत्र में हो, या केतु के साथ हो राहु के नक्षत्र में हो। तो ऐसे कंडीशन में ग्रहण दोष भी बनता है और पितृदोष भी बनता है। सूर्य के कारण अगर कोई पितृदोष बन रहा है तो वो बनेगा, वो प्रभावित, उसका इंडिकेशन ये होता है कि आपको जो पितृदोष आ रहा है वो पिता की तरफ से आ रहा है, पिता और उनके पूर्वजों की तरफ से। और अगर चंद्रमा जो है वो राहु या केतु के साथ है, राहु या केतु के नक्षत्र में है, या राहु के साथ है केतु के नक्षत्र में है, केतु के साथ है राहु के नक्षत्र में है, तो यह बहुत मजबूत ग्रहण दोष बनेगा, बहुत प्रभावशाली बनेगा। और इसके साथ साथ यह दर्शाएगा कि आपको पितृदोष भी है और वो माता की तरफ के पूर्वजों से आ रहा है। तो खैर पितृदोष पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी ग्रहण दोष पे बात कर रहा हूँ। सूर्य अगर ग्रहण दोष से प्रभावित हो तो एक तो पिता के सुख में कमी होती है। हालांकि यह तब निर्धारित होगा जब, क्योंकि ज्योतिष में एक दूसरे के रिलेशंस भी जो है वो एक दूसरे के साथ रिश्ते भी होते हैं। तो अगर पिता के सुख में कमी कई तरह से हो सकती है, उनकी आयु कम हो, जो आपकी उम्र कम हो और कम उम्र में पिता ना रहें, या रहते हुए भी पिता बेहद कमज़ोर स्थिति में हो, आपकी हेल्प ना करे, या उनके साथ वैचारिक मतभेद बहुत अधिक हो रहा है और उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है। आजकल तो संबंध विच्छेद पत्नी के साथ हो जाते हैं, माता के साथ, तो फिर पिता का जो सुख मिलना है वो भी प्राप्त नहीं होता। तो कई तरह के कारण हो सकते हैं। अब ये निर्भर करता है कि पिता की कुंडली किस प्रकार की और क्या उनकी कुंडली में किस प्रकार का संतान से संबंधित योग है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है ग्रहण दोष के प्रभाव में, तो पिता के सुख में कुछ न कुछ कमी आएगी, पहली समस्या। दूसरी समस्या आती है ख्याति मिलने में दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। ख्याति मिलना तो दूर, कई बार अपमान का भय होता है। समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा बल्कि आपको अपमान मिलेगा। किए हुए अच्छे कार्यों के बदले भी आपको कठिनाई उत्पन्न होगी। कभी कभी सूर्य केतु का प्रभाव बड़ा तगड़ा मिलता है अगर दशम भाव में एक साथ हों तो, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कई लोग उसे मजबूत राजयोग, जैसे सिंह राशि में अगर केतु भी हो सूर्य भी हो तो राजयोग मजबूत बनता है, लेकिन वो भभके की तरह होता है, पेट्रोल की तरह। पेट्रोल में जैसे आप माचिस लगा दें, खूब तेज़ी से प्रकाश छोड़ेगा लेकिन ख़त्म भी बहुत जल्दी होगा। तो ख्याति भी बहुत मिलेगी, प्रसिद्धि भी बहुत मिलती है, लेकिन ख़त्म भी बहुत जल्दी होती है। तो उसको कोई बहुत अच्छा योग हम नहीं मानते हैं। तो अगर सूर्य पीड़ित है आपका तो ख्याति मिलने में दिक्कत होगी, प्रमोशन में दिक्कत होगी, मान सम्मान में दिक्कत होगी, और अगर पिता के सुख में दिक्कत होगी, पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्याओं में दिक्कत होगी। कई बार आगे वंश वृद्धि में भी दिक्कत होगी। पितृदोष अगर हो गया तो वंश वृद्धि में भी कठिनाई आएगी, मतलब आपके आगे संतान में आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरह की समस्या जो है वो सूर्य के कारण उत्पन्न होती है। जो दैवी समस्याएं हैं वो जो मेरा अनुभव है, मतलब ऐसे देखिए ज्योतिष में की बहुत सी विधाएं हैं और बहुत सी विधाओं में बहुत सी चीज़ों को लोग मानते हैं। तो मैं किसी की मान्यता पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना मैं उसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि जो दैवी समस्याएं हैं वो पूजा पाठ और वैदिक उपचार से ही उसको कुछ हद तक सप्रेस और कंट्रोल किया जा सकता है, उसका और कोई उपाय नहीं होता। रोग व्याधि है तो उसको आप फूड इनटेक, मेडिकल से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो बार बार रिपीटेशन होगा वो जो है वो कंट्रोल होगा उसकी पूजा पाठ से ही। तो उसके लिए वैदिक शांति पूजा का विधान है। नियमित सूर्य को अभी नियमित पूजाओं से भी प्रभाव पड़ेगा, प्लस कम से कम एक बार जरूर शांति पूजा उसकी करानी चाहिए। विशेष करके अब सूर्य जैसे ग्रहण योग में आपके हैं तो ग्रहण, अगर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो वो दिन बहुत अच्छा माना जाता है। उसके अलावा पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, अमावस्या, रविवार
के दिन सूर्य ग्रहण शांति की पूजा की जा सकती है, विशेष करके अमावस्या के दिन और पंचमी और दशमी तिथि को, रविवार के दिन। इन दिनों में आप, इन तिथियों और दिनों में आप जो है सूर्य ग्रहण शांति की पूजा करा सकते हैं। उसके साथ साथ सूर्य को मजबूत करें। सूर्य को मजबूत, आप सूर्य को नियमित अर्घ दे करके, सूर्य के गायत्री मंत्र का जप करके, सूर्य के बीज मंत्र का नियमित जप करके और सूर्य से संबंधित कार्य करके, मतलब सूर्य का कार्य क्या है? सबको प्रकाश देना, सबको रास्ता दिखाना, एक जैसा सबसे व्यवहार करना, पालन करना, पोषण करना, चीज़ों को बढ़ने के लिए सामर्थ्य देना। तो आपकी जो भी शक्ति हो, जो भी आपका सामर्थ्य हो, उस हिसाब से लोगों की मदद करिए, लोगों को का कल्याण करिए। सूर्य जो है विष्णु स्वरूप भी माने जाते हैं, अर्थात पालन करने वाला, जीवन देने वाला। तो लोगों की मदद करिए। सूर्य ग्रहण दोष में हो, उसके साथ पाप ग्रहों का और प्रभाव हो, तो यह चीज़ें और निगेटिव होंगी। लेकिन कम से कम, अब वो अलग विषय है, लेकिन फिलहाल मैं ग्रहण को लेकर बात कर रहा हूँ। तो सूर्य ग्रहण आने वाला है, 2 अक्टूबर को पड़ने वाला है। जिन लोगों की कुंडली में भी सूर्य पीड़ित हों, ग्रहण दोष से प्रभावित हों, राहु केतु के साथ हों, उनके नक्षत्रों में हों, तो आपको ग्रहण दोष शांति पूजा करानी चाहिए। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाह रहे हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ वही लोग करा सकते हैं जो पहले परामर्श ले चुके हैं, हम डायरेक्ट पूजा हम लोग नहीं लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को पड़ रहा है ग्रहण, इस बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आप उसकी पूजा की बुकिंग हमारी साइट से, जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं, करा सकते हैं। अब चंद्र ग्रहण की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण में अगर चंद्रमा जो है वो ग्रहण दोष में होगा, अर्थात राहु या केतु के नक्षत्र में चंद्रमा हो, राहु या केतु के साथ हों, और यह तब बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाएगा जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में भी हों, राहु के साथ हों, केतु के नक्षत्र में भी हों और केतु के साथ हों। या अगर विपरीत हुआ, केतु के साथ हैं राहु के नक्षत्र में और राहु के साथ हैं केतु के नक्षत्र में, तब बहुत ही ज़बरदस्त ग्रहण दोष उत्पन्न होता है। शनि से अगर दृष्टि होगा या शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि भी साथ में है, तो बेहद ही नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। चंद्रमा का जो नकारात्मक प्रभाव है उसमें क्या है? सबसे ज़्यादा समस्या आती है मानसिक रूप से। कई लोग, और लग्न अगर मजबूत है, बुध शुक्र मजबूत हैं कुंडली में, जो बुद्धि के ग्रह हैं, पंचम भाव बहुत मजबूत है, तब तो कम प्रभाव पड़ता है। अन्यथा कई बार मानसिक विक्षिप्तता के शिकार लोग हो जाते हैं। नशे की ओर रुझान हो जाएगा, व्यसन की ओर हो जाएगा, भावुकता बहुत अधिक होगी, डिप्रेशन बढ़ने की संभावना रहती है। स्वास्थ्य तो, बुद्धि के ग्रह मजबूत रहेंगे भी तो भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होती है, और जब होती है जल्दी ठीक नहीं होती। आर्थिक विषमताएं रहेंगी, हमेशा जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है, आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, माता का सुख कमज़ोर रहता है। ऐसी स्थिति में कई बार यात्राएं कष्टकारी होती हैं, जल से हमेशा भय बना रहता है ऐसे लोगों को। तो चंद्रमा भी बहुत जो है वो, चंद्रमा अगर प्रभावित हैं तो आपको बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न करेंगे। चंद्रमा ग्रहण दोष में, जैसे मैंने कहा कि माता की तरफ से पितृदोष होने की संभावना होती है। कुंडली देख के एग्जैक्ट पता चलेगा कि पितृदोष है या नहीं है, लेकिन संभावना प्रबल बन जाती है। अब चूंकि अभी पितृदोष पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो ग्रहण दोष, अब इसकी भी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा खराब हो तो उसका उपचार पूजा पाठ और वैदिक शांति पूजा है। चंद्र ग्रहण फिलहाल अभी तत्काल पड़ने वाला है, वीडियो थोड़ा लेट दे रहा हूँ, 18 सितंबर को ही है, आज अभी 16 तारीख है। तो कल दोपहर या 3-4 बजे तक आप लोग बुकिंग 17 को करा सकते हैं चंद्र ग्रहण दोष शांति के लिए, पूजा के लिए। और चंद्रमा अगर ग्रहण दोष में है तो आप, चंद्र ग्रहण तो बहुत अच्छा होता ही है, उसके साथ साथ पूर्णिमा, अमावस्या नहीं, पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, विशेष करके शुक्ल पक्ष की पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की पंचमी भी, यह जो है वो आपके ग्रहण दोष पूजा के लिए लाभकारी होती। उसके साथ साथ जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष हो, ये प्रोन होता है, एक बार पूजा कराने से ठीक नहीं होता, तो आपको रुद्राभिषेक स्वयं भी हमेशा करना। रोज का मतलब फ्रीक्वेंसी अधिक रखिए, करिए। रोज़ भगवान शिव की नियमित पूजा करिए, शिव की आराधना किया करिए, और उसके साथ साथ समय समय पे रुद्राभिषेक आपको कराते रहना चाहिए। अगर कुंडली में ग्रहण दोष है और सूर्य, जिन ग्रहों के कारण ग्रहण दोष है, सूर्य केतु के कारण मान लीजिए ग्रहण दोष बन रहा है, और सूर्य केतु की दशा अंतर दशा आ गई, केतु की में दशा, सूर्य के अंतर, की दशा, केतु का अंतर, या चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है कुंडली में, तो उस समय उसे रिपीट करा लें, दोहरा लें, क्योंकि उस समय घटना दुर्घटना और कष्ट मिलने की संभावना होती है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो पानी अधिक पिया करिए, एंटरटेन किया करिए, भगवान शिव की नियमित पूजा किया करिए,
बहुत गर्म पदार्थों से और बहुत ठंडे पदार्थों के सेवन में उससे दूरी बना के रखा करिए। जल से भय उत्पन्न ना हो, इसके लिए गहरे पानी, बहते पानी, तेज़ पानी से थोड़ा सा संभल के रहा करिए हमेशा। पूर्णिमा को अगर संभव हो तो हवन किया करिए, खुद से भी कर सकते हैं। दूध, शहद, चंदन, सफ़ेद, उसमें थोड़ा दूध ले लीजिए, थोड़ा सफ़ेद चंदन उसमें एक चुटकी डाल दीजिए, थोड़ा शहद डाल दीजिए 2-4 बूंद, थोड़ा सफ़ेद फूलों के जो खुशबू वाले हैं देसी इत्र डाल दीजिए और जल ले लीजिए। इन 5 चीज़ों को मिला करके थोड़ा रात में पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा हो तो चंद्रमा को अर्घ दे दिया करिए। गाय के दूध से बनी खीर, थोड़ा सा खोआ ले सकते हैं, मावा जिसको कहते हैं, और गाय का ही घी ले लीजिए, गाय का उपला लीजिए। पूर्णिमा की रात को थोड़ा सा हवन कर दिया करिए चंद्रमा के मंत्र से, चंद्रमा के बीज मंत्र से। तो ये जो है चंद्र ग्रहण से आपको राहत देता है, दोष से राहत देता है। जो लोग चंद्र ग्रहण शांति पूजा कराना चाहते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, कल यानी 17 तारीख को शाम 3 या 4 बजे तक मैक्सिमम बुकिंग करा सकते हैं ग्रहण दोष शांति पूजा के लिए, उससे राहत मिलती है। और खुद भी जो है वो अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, रोग व्याधि से बहुत परेशानी है, तो पूर्णिमा को भी हवन करें या कराएं, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। यह मतलब एक तरह से गारंटी तो नहीं लेता मैं कभी भी किसी बात की, क्योंकि दैवी चीज़ों में गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन कई जगह प्रयोग किया गया है, कई लोगों को यह उपचार बताया गया है और उनको काफ़ी राहत हुआ है आने 2, 4, 5, 7 महीनों के अंदर। पूजा पाठ से तुरंत राहत कभी नहीं मिलता, धीरे धीरे मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो अच्छा मिलता है, ये देखने में आता है। तो ये आप जो है वो प्रयोग करें। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की शांति पूजा का समय नज़दीक है। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं बुक कराएं, और स्वतः भी जैसा मैंने कहा कि अगर ये दोष है तो इससे संबंधित चीज़ों में क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या पूजा करना चाहिए खुद से, वो भी मैंने बताने का प्रयास किया। कोई इससे संबंधित प्रश्न होगा तो मुझे लिख भेजिएगा, मैं एक वीडियो इसके ऊपर और दे दूँगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।